गया है। ये कहा गया है कि जो अर्धनिर्मित मंदिर है, आखिर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। प्रणाम। जो शंकराचार्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है स्वामी जी, उसका कारण क्या है? ये तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा धर्म का कार्य जिसे बताया जा रहा है और उसमें अगर शंकराचार्यों को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये किस बात का संकेत है? आखिर ये कैसे हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं? असल में हिंदुत्व दो तरह का इस समय समझा जा रहा है। एक वो है हिंदू जो धर्म को अपने जीवन में जी रहा है, और दूसरा हिंदू वो है जो राजनीतिक रूप से हिंदू की बात कहकर और हिंदू सत्ता स्थापित करना चाहता है। तो आप सरल शब्दों में कहें तो एक राजनीतिक हिंदू हो गया और एक धार्मिक हिंदू हो गया। तो क्या आप जो मोदी जी की सरकार है वो एक राजनीतिक हिंदू की सरकार है? मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो धार्मिक हैं, वो समझते हैं कि अगर हमारा पक्ष लेने वाला शासक होगा तो हमको सुविधा होगी, इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। वो भी धार्मिक लोग हैं। और बहुत से लोग हैं उनको धर्म से लेना देना ही नहीं है, उनको केवल राज सत्ता स्थापित करना है, तो वो हिंदू माहौल हो उतने से संतुष्ट है। दो तरह के लोग। लेकिन क्या आपको निमंत्रण आया था राम मंदिर के उद्घाटन का? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कोई नहीं आया। लेकिन अगर आपको नहीं भेजा गया तो उसका कोई कारण खास? हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ और भी है। अब ऐसा लग रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स थी कि जैसे निर्माणी अखाड़ा है, उनका भी ये कहना है कि अरे भाई शंकराचार्यों को क्यों दखलंदाजी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल माहौल है वो पूरे देश को तो बांट ही रहा है, लेकिन साथ में अब हिंदुत्व में भी विभाजन हो गया है। अगर अखाड़ों में विभाजन दिख रहा है, अगर उस तरीके का बंटवारा नजर आ रहा है, तो ये कैसे हिंदुत्व को बांट के कैसे देश आगे चलेगा? नहीं, ये तो राजनीति का नियम है, बांटो राज करो। तो कहीं पर भी जब कोई शक्ति पुंज इकट्ठा होता है तो उसमें सबसे पहली कोशिश यही होती है कि बांट दिया जाए। कुछ लोगों को पक्ष में ले लें, कुछ को विपक्ष में खड़ा कर दें और कहें कि भाई ये बात है। लेकिन जितने भी अखाड़े हैं, जो मेरी समझ है, आप मुझे शायद ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि जितने भी अखाड़े हैं वो सब शंकराचार्यों को बहुत पूजनीय मानते हैं और उन्हीं के अधीन है एक तरीके से। तो आज अगर अखाड़ों में इस तरीके से विरोध के सुर नज़र आ रहे हैं तो उसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए, अखाड़े स्वतंत्र सत्ता इस समय है। कभी शंकराचार्यों के द्वारा उनकी स्थापना की गई थी और कभी वो शंकराचार्यों के अनुसार चलते थे। अब उन्होंने हर अखाड़े ने अपना एक आचार्य महामंडलेश्वर बना लिया है और वो कहते हैं कि शंकराचार्य जी की जो जगह थी उस जगह पे हमने अपना गुरु एक अपना स्वयं का बना लिया है और उसी के निर्देशन में हम चल रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए उनके आचार्य जैसा उनको कह रहे होंगे। अभी सीधे शंकराचार्यों का कोई दखल किसी अखाड़े में नहीं। लेकिन जिस तरीके से निर्वाणी अखाड़ा की खबरें आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्यों की क्या ज़रूरत है, तो क्या ये एक तरीके से शंकराचार्य को चुनौती देने वाली बात नहीं होगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। सवाल ये है कि शंकराचार्य दखल ना दें, आप ही दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो धर्म की बात कहे, धर्म के अनुसार नहीं हो रही है कोई चीज़, तो कोई हमारा अखाड़ा ही अगर खड़े होकर के कहे कि भाई धर्म के अनुसार कार्य करो, तो हमें क्यों ये बात होगी कि हम ही कहें। अखाड़ा भी हमारा है, लेकिन सबको धर्म की बात तो कहनी पड़ेगी, ये बात है। लेकिन इस समय जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है स्वामी जी, क्या चीज़ है जो आपके नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही है और जिसका की बात करना, जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है? नहीं, देखिए, हम लोग शास्त्र जीवी हैं, सनातनी कहे जाते हैं। मतलब हम आँख से नहीं देखते, हम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। असल में आँखों से दिखने वाली जो चीज़ें हैं उनके परे देखने की धर्म में एक परंपरा है। जैसे कि देवता, अब देवता आँख से नहीं दिखते, वो तो शास्त्र हमको दिखाता है। स्वर्ग, नरक, ये आँख से नहीं दिखते, ये तो शास्त्र हमको दिखाता है। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products.
ये तो शास्त्र हमको दिखाता है। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये तो शास्त्र हमको दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग शास्त्र की आंखों से देखने वाले लोग हैं। और शास्त्र कहता है कि अपूर्ण मंदिर में प्रतिष्ठा अगर होगी तो वो उचित नहीं होगी, अनिष्ट होगा बाद में, जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं। दूसरे, अगर वहाँ पर विधि विधान का शास्त्रीय पालन नहीं किया गया तो मूर्ति तो रखी जाएगी, कहा जाएगा कि प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन उसमें आसुरी आत्माएं आकर के विराजमान हो जाएंगी और वहाँ पर जो लोग जाएंगे अपनी पूजा भेंट चढ़ाएंगे, उसका जो बल है वो आसुरी आत्माएं प्राप्त करके आसुरी बल ही बढ़ता चला जाएगा। तो दैवी बल को बढ़ाने के लिए हम मंदिर बना रहे हैं और आसुरी बल बढ़ जाए तो आगे चल करके हमको कमजोर करेगा। लेकिन ताजुब ये लगता है कि क्या मोदी जी को ये बातें कोई बता नहीं रहा है? चंपत राय जैसे जो लोग हैं, क्या उनको ये बातें बताई नहीं जा रही है कि क्या चीज़ से किस विधि विधान से करना चाहिए? बात यह है कि उनके सामने बोलने की नहीं हिम्मत है किसी की। उन्होंने अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि वही होता है ना कि बहुत ऊंचा भी चले जाओगे तो कोई पास नहीं रह जाएगा। अब उन कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि कोई हमसे कह सके। सच बोलने के लिए अब उनके पास जो परिस्थिति है, जैसा कि दिखाई देता है, जैसे हमने सुब्रमण्यम स्वामी जी का कल इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि वो सच सुनते ही नहीं है, उनको कहने के लिए हिम्मत नहीं है किसी की। वो उन्हीं की पार्टी के हैं, सांसद हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि उनको सच कहने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, मैं तो बोल देता हूँ लेकिन और की हिम्मत नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो वस्तु स्थिति है वो उनको बताने के लिए उनके पास लोग नहीं है, बस इतनी बात है। लेकिन जब राम मंदिर की जब उद्घाटन हो रहा है, धर्म से रिलेटेड चीज़ है, ईश्वर से रिलेटेड चीज़ है, तो क्या अब भगवान से भी एक तरीके से मोदी जी उनका भी सामना नहीं कर पा रहे हैं? उनको भी एक तरीके से नकार रहे हैं क्या? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, जो दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि मोदी जी राम भक्त हैं, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मोदी जी प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा आयोजन करवा रहे हैं। ये सब तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन जो शास्त्रों की अनदेखी इसमें हो रही है उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों का काम ये है कि हम इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करें। हमारा काम है सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन दीनी कर होई बेगहि नाश। तो हमारा काम है कि हम जो सच्ची बात है कम से कम मौका रहते रख दें, तो हमने रख दिया। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ मोदी जी को आगाह करने के लिए कि अगर वो इसी तरीके से और जो विधि विधान का वो अभी पालन कर रहे हैं, उसका क्या खामियाजा हो सकता है, उसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान दो है और दोनों हमारा नुकसान है। हमारे पुराणों में राजा नहुष की कथा है। नहुष जो है वो पुण्य करके इंद्र आसन पर विराजमान हो गया और इंद्र आसन पर विराजमान होने के बाद उसके अंदर एक अनुचित इच्छा जाग गई। वो बोला कि इंद्राणी भी हमको चाहिए, इंद्रासन तो हमको मिल गया, इंद्राणी भी हमको होनी चाहिए। तो उसका पतन हो गया और नीचे गिर गया। तो कोई व्यक्ति किसी पद पर चला जाता है तो उसको अनुचित से बचाना चाहिए ताकि वो सदा सदा स्थिर भाव से उस आसन पर विराजमान हो। तो हिम्मती व्यक्ति हैं ये, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये लंबे समय तक पद पर बने रहें। अब उनके हाथ से अगर कोई गलत काम करवा लिया जाएगा, अधार्मिक, अशास्त्रीय, तो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। तो वो पदच्युत हो जाएंगे, ऐसी संभावना बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। तो हम तो उनका हित चिंतन और उनके लिए नहीं, हम अपने लिए चाहते हैं कि हिंदुत्व की भावना तो जगाई ही हुई है। तो अगर हम हिंदू होने के नाते हम चाहेंगे कि हिंदुत्व की भावना बनी रहे, तो हम चाहते हैं कि वो स्थिर रहें। और ये सब उनसे अगर दोषपूर्ण कार्य करा लिए जाएंगे उनके हाथ से, तो इसके परिणाम स्वरूप उनका पतन होगा। तो वो हमारा नुकसान होगा, उनका तो जो होगा। दूसरे, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं भक्त, तो जब शास्त्र के अनुसार नहीं होगा तो उनके ऊपर अनिष्ट की आशंका होती है, तो सबके ऊपर विपत्तियां आएंगी। वो भी एक चिंता का विषय है। चंपत राय जी जो राम मंदिर ट्रस्ट के हैं, उनका ये कहना है कि देखिए इसमें और किसी संप्रदाय का तो कोई लेना देना नहीं है, रामानंद संप्रदाय का है। अब अचानक से किसी का उसका नाम भी नहीं सुना था और अचानक से वो रामानंद संप्रदाय की बात करने लगे हैं। ये बहुत ताजुब की बात लग रही है कि अचानक से चंपत राय किस चीज़ की पैरोकारी किस समय करने लगे मंदिर? असल में अपने यहाँ नियम है कि बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, तोल मोल के बोलने की ज़रूरत होती है। तो जब आप कोई विद्वान व्यक्ति
होता है तो वो पहले सोच समझ के तब बोलता है। चंपत राय जी का मन